I'm Dr. Asad Ghani Jamali, working as a senior medical officer at district headquarters at Bilawal Medical Hospitals, Kotri at Jamshoro. I'm a senior medical officer in emergency departments. तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो अक्सर ज़्यादातर हमारी इमरजेंसी में केसेस आते रहते हैं कि हम डाइक्लोफेनिक कौन कौन सी कंडीशंस में नहीं दे सकते। वैसे अगर हम अपनी कम्युनिटी को देखें तो कम्युनिटी हमारी तो इसी चीज़ की हैबिचुअल हो गई है। मोस्टली जो भी केसेस या जो भी पेशेंट आते रहते हैं तो वो खुद ही डॉक्टर होते हैं एज अ बीइंग अ डॉक्टर। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे थोड़ा सा बहस मुबाहिसा हो जाए तो वो भी अच्छा है। डाइक्लोफेनिक मोस्टली हम मेन जो 3 डिजीज़ हैं उसमें मोस्टली हम अवॉइड करते हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे इन पेशेंट्स में तो ये मॉर्टलिटी रेट ज़्यादा बढ़ा देगी। तो वो 3 केसेस यही हैं। एक नम MI है जो मोस्ट कॉमन केस है हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। दूसरा हाइपरटेंसिव, हर 5 बंदों में एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है। और तीसरा है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो ये इस टॉपिक पे आज बहस मुबाहिसा करने का सिर्फ यही है कि इमरजेंसी में ज़्यादातर पेशेंट्स सिर्फ इसी कंडीशन में आते हैं कि भाई हमें डाइक्लो 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 लगानी है हमें। भाई उनको ये पता नहीं चलता कि डाइक्लो आपके जिस्म में कौन सी हरकतें कर रही है। तो हो सकता है मेरे इसी वीडियो के ज़रिए ये मैसेज उन कम्युनिटी या उन पेशेंट्स में आ जाए कि भाई डाइक्लो हमारे जिस्म में कौन कौन सी ख़तरनाक अलामत पैदा कर सकती है। तो एनसेड्स इंक्लूडिंग डाइक्लोफेनिक ये हमारे इन 3 डिजीज़ में हाई रिस्क है और हमें इन्हीं डिजीज़ में ये डाइक्लोफेनिक हो एनसेड्स अवॉइड करना है। तो पेशेंट ज़्यादातर आते हैं, सर अगर हमें आप डाइक्लो नहीं लगाएंगे या आप हमें डाइक्लो नहीं देंगे तो हमारे ये सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, ये दर्द कैसा जाएगा। तो बीइंग अ प्रैक्टिशनर में आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इन 3 कंडीशन में बेस्ट पेन किलर, सेफेस्ट पेन किलर पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। अगर हम पैरासीटामोल नहीं दे रहे तो उसके साथ साथ हम टॉपिकल जो इंसेक्ट्स हम दे सकते हैं। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन हम देते भी हैं अक्सर ज़्यादातर अपनी OPD में या इमरजेंसी में वो है नॉन एनसेड्स, जैसे जस्ट लाइक ट्रामाडोल हो गया। तो हम इन पेशेंट्स को ये दे सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी कोई मजबूरी हो जाए कि भाई हमारे पास पेशेंट एक आया हुआ है, वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और वो ख़ुद तो पैनिक ऑलरेडी है मगर स्टाफ को या डॉक्टर को वो ज़्यादातर पैनिक कर रहा है कि नहीं मुझे डाइक्लोफेनिक लगाओ, मुझे डाइक्लोफेनिक दे दो, ये दो ETC। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं ना, एक होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम और दूसरा होता है डाइक्लोफेनिक पोटेशियम्स। तो ये दोनों हमारी इमरजेंसी में पड़े हुए हैं। तो हम इस मजबूरी को तौर पे या इस पैनिक सिचुएशन को हटाने के लिए ना तो हम उस पेशेंट्स को इन दोनों चीज़ों में ना डाइक्लोफेनिक पोटेशियम प्रेफर कर सकते हैं। वो इसलिए कि डाइक्लोफेनिक पोटेशियम में जो सोडियम का लेवल होता है वो कम होता है और दूसरा ये कि ये एक्यूट पेन के लिए बेस्ट पेन किलर है। तो हम ये कंडीशंस उन्हीं पेशेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं टू अवॉइड डाइक्लोफेनिक्स। अभी हम वन बाय वन इन पे ना थोड़ा सा बहस मुबाहिसा करेंगे कि भैया इन द केस अगर MIA का पेशेंट आया है तो हम उसे डाइक्लोफेनिक क्यों नहीं देंगे। तो डाइक्लोफेनिक हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा बढ़ा सकता है। और वो डाइक्लोफेनिक हमारे जिस्म में ऐसे काम करता है ना कि वो खून की नलियों को बंद कर देता है और मजबूरन वो जो खून की नलियाँ हैं वो ब्लड क्लॉट करना शुरू हो जाती हैं। तो इसी कंडीशंस में हम MI वाले पेशेंट्स में डाइक्लोफेनिक ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी MIA के पेशेंट हैं या वो चेस्ट पेन के साथ आते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सर में बोझ है या हमारे दिल में बोझ है। तो ये भी एक सोडियम डाइक्लोफेनिक का एक ऐसे समझे कि साइड इफ़ेक्ट है। तो वो भी इन कंडीशंस में MIA हो या STN हो या CKD वाले पेशेंट हो, इनमें ये
ज़्यादातर पेशेंट आते रहते हैं इमरजेंसी में ना कि डॉक्टर साहब हमारे दिल पे बोझ बना हुआ है, तो ये भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, उसके साथ साथ अभी जो अब एसटीएन वाले पेशेंट आते हैं कि हम उन्हें उन्हें क्यों नहीं दे सकते, तो उन्हें ये इसलिए नहीं दे सकते कि पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, वो हाइपरटेंसिव की मेडिसिन ले रहा है। तो ये डाइक्लोफेनेक क्या करता है, जो हम मेडिसिन हाइपरटेंसिव की ले रहे हैं तो उसका असर ये और भी कम कर देता है। तो इस वजह से भी हम ये अवॉइड करते हैं कि डाइक्लोफेनेक ना दें। के साथ साथ सीकेडी के जो पेशेंट हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो उसमें हम डाइक्लोफेनेक क्यों नहीं देते हैं। उसमें भी यही सेम कंडीशन है कि वो खून की नलियों को ज़्यादा तंग कर देता है। साथ ये क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ा देती है और रिजल्टन ये है कि पेशेंट क्रोनिक किडनी फेलियर में चला जाता है। साथ साथ ज़्यादातर पेशेंट आते हैं हमारे पास कि जिनके फेस पे स्वेलिंग हो या पैरों पे स्वेलिंग हो या चेहरे पे स्वेलिंग हो, तो ये भी मोस्टली डाइक्लोफेनिक के ना साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसकी वजह से ये सीकेडी वाले पेशेंट्स ज़्यादातर इसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे दिन ब दिन चेहरे पे या फेस पे, चेहरे पे या पाँव पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे सूजन हो जाती है, तो ये भी उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो इसीलिए हम ये डाइक्लोफेनिक को अवॉइड करते हैं इन दीज कंडीशंस में, ताकि पेशेंट्स और ज़्यादा रिस्क में ना आ जाएं। और लास्ट में बस यही है कि जो डाइक्लो का मोस्ट कॉमन जो है ना साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये हमारे खून की रवानी जो है ना वो कम कर दी है, मीन्स जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम कर देती है। और इन तीन कंडीशंस में जो मैं जिस पे हम बहस कर रहे हैं या जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो एमआई है या उसके साथ एचटीएन है या सीकेडी है, तो इनको खून की रवानगी चाहिए होती है, मगर डाइक्लो क्या करती है, वो कम कर देती है। इसी वजह से हम अवॉइड करते हैं कि डाइक्लोफेनिक इन कंडीशंस में अवॉइड करें। उसके साथ साथ हम जो सेफेस्ट ऑप्शन हमारे पास पड़े हुए हैं हम उनको यूज़ करें, जैसे पैरासीटामोल हो गया या टॉपिकल एनसेड हो गए, उसके साथ नॉन एनसेड हो गए जैसे ट्रामाडोल या टोमाडोल हो गए, तो हम वो इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।